हमारे पास ये सवाल है, इसको हम हल करते हैं। इसके लिए हमें पहले तज्ज़ी करनी होगी 45 की। 3 15 45 और 3 5 बार 15 और 5 1। तो इस तरह से हम लिखेंगे पहले 3 ज़रब 5 का जज़र माइनस 3। अब हम 20 की तज्ज़ी करेंगे। 2 10 बार 20, 2 5 बार 10 और 5 1, यानी कि अब हम लिखेंगे 2 ज़रब 5 और अब हम 4 × 5 ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये जोड़ा बनता है, इसको बाहर निकाल लेंगे। 3 × 5 का जज़र माइनस 3, यहाँ से ये जोड़ा बनता है, इसे बाहर निकाल लेंगे। ये 5 का जज़र और ये जमा 4 × 5 का जज़र। अब इन सब में हमारे पास क्या है, 5 का जज़र कॉमन है। 5 का जज़र हम बाहर निकाल लेंगे, पीछे इधर आ जाएगा 3 माइनस, और ये 3 2 बार 6 और ये जमा 4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रकम और 3 और 4 7, क्योंकि 3 यहाँ पे जमा का है और ये 4 जमा का है, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 5 का जज़र और ये 1, 7 में से 6 क्या, तो ये हमारे पास इसका सिंपल 5 का जज़र जो वो जवाब आ रहा है। ये हमारे पास सवाल है, इसको हम हल करते हैं। ये है, लिखते हैं 4 × 12 का जज़र जमा 5 × 27 का जज़र माइनस 3 × 75 का जज़र और ये जमा 300 का जज़र। अब इसमें जितनी भी जज़र वाली रकमें हैं उन सब की हम क्या करेंगे, तज्ज़ी करेंगे। मसलन सबसे हमारे पास 12 है, इसको लेंगे तो ये 2 6 बार और 2 3 बार, 2 3 6, और ऐसे ही 27 की तज्ज़ी करेंगे। 3 9 बार 27, 3 बार 9, और 75 की तज्ज़ी करेंगे। 75 की तज्ज़ी होगी 3 25 75 और 5 बार 25, और ऐसे ही हम 300 की तज्ज़ी करेंगे। तो 300 की तज्ज़ी थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी ये जाएगा 2 150, 2 50 बार 300 और 2 75 बार 150 और 3 25 बार और ये 5 बार 25। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 4 12 की तज्ज़ी थी हमारे पास 2 ज़रब 3, ये वाली तज्ज़ी हमने लिखी है 12 की। इस पर हम जज़र लिखेंगे जमा 5 और इंटू 3 बार था। ये 27 की तज्ज़ी हमने जो की है 3 ज़रब 3, उसके बाद माइनस हम 75 की तज्ज़ी करेंगे। 3 75 की तज्ज़ी हमने ये वाली की थी, इसकी वैल्यू लिखेंगे 3 5 और ये 5, 3 ज़रब 5 ये जज़र हो जाएगा। अब हम 300 की यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, तो जमा 300 की तज्ज़ी में आता है, ये 300 की तज्ज़ी हमने निकाली थी 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 5। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बना हुआ है और इसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे ये जोड़ा बना हुआ है और ये वाला जोड़ा बना हुआ है। इन सब जोड़ों को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। 4 ज़रब 2 इंटू इधर 3 का जज़र रह गया जमा 5 इंटू ये 3 बाहर निकल आया जोड़े से और ये अंदर एक 3 का जज़र रह गया माइनस 3, इधर 5 बाहर निकल आया तो अंदर 3 का जज़र रह गया, और नीचे इधर से हमारे पास 2 बाहर निकल आया और इसके बाद 5 बाहर निकल आया तो अंदर 3 का जज़र रह गया। और अब हम इसे हल करेंगे। 4 दूनी 8 इंटू 3 का जज़र जमा 5 दिया 15 इंटू 3 का जज़र माइनस 3 5 बार 15 इंटू 3 का जज़र और माइनस ये 2 पंजे 10 इंटू 3 का जज़र। अब हम देखें तो यहाँ पे ये 15 का जज़र ये वाला और ये माइनस ये वाला कैंसिल हो जाता है और हमारे पास अब रह जाएगा 8 इंटू 3 का जज़र
और -10 इंटू 3 का जदर। अब क्या करेंगे, इसमें से 3 का जदर हम लेंगे कॉमन और ये 8 माइनस 10 हो जाएगा। 8 में से 10 गए तो ये हमारे पास -2 और ये -2 इंटू 3 का जदर हमारे पास इसका जवाब आएगा। ये हमारे पास सवाल है, इसको हम हल करते हैं। यहाँ से 3 का जदर 2 इंटू 3 का जदर जमा 3 इंटू 3 का जदर। अब इसमें से हमने क्या करना है, 3 का जदर ये और 3 का जदर इनमें भी कॉमन है। ये वाला 3 का जदर और ये वाला 3 का जदर हम बाहर निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास आएगा 2 जमा 3। अब ये 3 का जदर जो है ये दोनों पर है तो इसको इकट्ठा कर लेंगे और ये 5 और ये हमारे पास है निकल आएगा, जोड़ा बनता है जदर से तो बाहर आ जाएगा 3 इंटू ये 5, 3 5 बार 15, ये इसका जवाब हो। ये हमारे पास है सवाल, इसको हम हल करते हैं। इस सवाल तीसरे का चौथा जो है इसमें हम रकम लिखते हैं। अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, 5 का जदर कॉमन है। हम 5 का जदर कॉमन निकालेंगे तो पीछे 6 माइनस 3 रह जाएगा। 2 इंटू 5 का जदर और ये 6 में से 3 गया 3, 3 दूनी 6, 6 इंटू 5 का जदर, ये इसका जवाब। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जुज़ है, इसकी रकम लिखी। अब हमने इसको हल करने के लिए लिखा है। अब हम देखते हैं इस पर फार्मूला लगेगा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल का फार्मूला बनता है। हम यहाँ पे लिखेंगे a का मुरब्बा यानी यहाँ पे 3 का मुरब्बा बन जाएगा और b के मुरब्बे में यहाँ 3 का जदर जो है वो b की जगह आता है और ये b के जदर का मुरब्बा की शक्ल तैयार कर लेगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। 3 का मुरब्बा अगर हल किया जाए तो 3 तिया 9 होते हैं, जबकि यहाँ पे जदर मुरब्बा आपस में कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है और ये इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमारे पास सवाल है चौथे सवाल का दूसरा जुज़ बनता है, इसको हम हल करते हैं। तो ये बना हुआ है हमारे पास a जमा b के मुरब्बे की शक्ल में। हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास इसकी रकम मौजूद है। अब हम इस पर लगाएंगे फार्मूला, यानी a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2 ये a और ये b। अब देख लें कि 5 का जदर जमा 3 के जदर का मुरब्बा है तो ये a समझ लें, ये b समझ लें, तो ये a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2ab, यानी इनकी रकमें उस जगह पे दर्ज करते जाएंगे। इस तरह से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जदर और मुरब्बा हम कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास बनेगा 5 जमा 3 जमा 2 और ये वाला हम इसको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, 5 और 3 8 जमा 2 इंटू इनको एक जदर में कर दें तो ये 8 जमा 2 इंटू 5 दिया 15, ये इसका जदर, नहीं 8 जमा 2 इंटू 8 जमा 2 इंटू 15 का जदर हमारे पास इसका जवाब आता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जो सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के जो 1 जो है जो उसके जैसा बिल्कुल है, इसको हम हल करते हैं। रकम लिख लेते हैं। तो ये भी a जमा b और a माइनस b की शक्ल वाला फार्मूला बनता है, तो लिहाजा हम a का मुरब्बा लेंगे और माइनस b का मुरब्बा, यानी 5 के जदर का मुरब्बा और 3 के जदर का मुरब्बा। जदर मुरब्बा आपस में कैंसिल कर देते हैं तो 5 माइनस 3 जो कि बराबर 2 इसका जवाब आता है। ये हमने सवाल लिखा है, इसका हल शुरू कर रहे हैं। तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले की शक्ल में है, लिहाजा हम यानी 2 का जदर का मुरब्बा लेंगे, यानी a का मुरब्बा लेंगे, उसके बाद 1/3 के जदर का मुरब्बा यानी b का मुरब्बा होगा। ये इस तरह से जदर मुरब्बा ये किसको कैंसिल कर देता है और ये इसको कैंसिल कर देता है। हमारे पास जवाब आता है 2 माइनस 1/3। अब हम इसका क्या करेंगे, इजाफे कर ले लेंगे। 3 1 बार 3, इसके नीचे हम 1 कंसिडर करते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 इसका 1 आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास आता है 5/3। ये इसका हमारे पास जवाब है।